ऑनलाइन सबसे पहले तो ये बता दो कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो आज हमारा व्यापार, टोटल व्यापार जगत में इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी मंदी छाई हुई है। आज ऑनलाइन के झांसे में कौन लोग आ रहे हैं, तो लोगों को दिखाती क्या है और घर में भेजती क्या है। हाँ। ऑनलाइन पे ज्यादा रिलेट करते हैं जो लोग, जी वो तो दिनों के मेहमान लग रहे हैं। जी। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही। मतलब पूरी मार्केट में आज तबाही मची हुई है, ऐसा हालात बन रहे हैं। उसका कारण सीधा यह है कि ऑनलाइन वाले ऐसे झांसे, ऐसे लोगों को अपने लपेटे में लेके आ रहे हैं। जब तक हमारा साथ सरकार नहीं देगी, कोई राजनीतिक पार्टी उठ के नहीं देगी, तब तक हम लोग अपने इसको, मैंने जैसे पहले बोला है, बचाना हमारे लिए मुश्किल। सरकार आपका साथ क्यों देगी? सरकार को तो फायदा है ऑनलाइन से। सरकार को फायदा है। नमस्कार, राजनीति टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। वो है मिस्टर अमित कपूर, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडिया व्यापार मंडल के। बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और इनका हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि लोकल मार्केट का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, हमारे व्यापारी भाइयों को फायदा कैसे हो। हमेशा ये उस प्रयास में लगे रहते हैं। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग। हम घर बैठे होते हैं, मोबाइल उठाया हमने, टिक 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 टिक, हमने को कुछ भी ऑर्डर कर दिया। तो उस ऑनलाइन शॉपिंग की हमको या जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं उनको क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और उस ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसके लिए हम अमित कपूर जी से बात करेंगे। तो इसमें क्या राय होगी? सबसे पहले अमित कपूर जी, आपका राजस्थान टीवी में स्वागत है। नमस्कार। सर, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों या कोई भी लोग हों, ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने लगे। ऑनलाइन खरीदारी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऑनलाइन सबसे पहले तो ये बता दो कि ऑनलाइन शॉपिंग के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और कहाँ से मार्केट इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो मार्केट में क्या कुछ इसका असर पड़ रहा है वो बताइए। सर, ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो आज हमारा व्यापार, टोटल व्यापार जगत में इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी मंदी छाई हुई है कि हर आदमी आज, अगर काफी मार्केट की बात करूं मैं, जिनका ऑनलाइन पे ज्यादा रिलेट करते हैं जो लोग, जी, वो तो दिनों के मेहमान लग रहे हैं। जी, बहुत सारी दुकानें वाइंड अप कर चुके हैं, छोड़ के चले गए हैं। जी, बहुत सारे छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी, हम लोग व्यापार मंडल में, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, और हम लोग अपने व्यापार मंडल में बहुत सारे कार्य करते हैं कि बहुत अपनी तरफ से इतना एक जोर लगा रहे हैं जी, कि कुछ ना कुछ हमारी पहचान रह जाए। हम लोग, हमारा जो व्यापार है, छोटा व्यापारी जिसको हम बोलते हैं, वो रह जाए। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन कपूर साहब, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज आती है कि आपने कहा कि ऑनलाइन की वजह से मार्केट का अस्तित्व अगर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखने में, एक चीज सुनने में ये भी आती है कि मार्केट में जो दुकानदार बैठे हैं वो लोग खुद अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इसका क्या सबसे बड़ा कारण है? सही में अगर बात करूं तो किसी का दिल नहीं करता ऑनलाइन बेचने को, लेकिन अगर सुबह से लेके शाम तक अगर मैं दुकान पे बैठा हूं, मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आया जी, एक दिन मैं कसम खाऊंगा, 2 दिन मैं कसम खाऊंगा, तीसरे दिन मेरे को भी वही हाल करना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं बिक रहा तो शायद ऑनलाइन ही कोई कस्टमर ढूंढ लूं मैं। जी, आज बाजारों की ये हालत है कि सुबह धूप बत्ती करके बैठ जाते हैं लोग। और मैं एक दुकानदार की बात नहीं करूंगा, पूरी मार्केट ऐसी है जहां पे मतलब कहने में भी आज दुख होता है कि मतलब पूरी मार्केट में आज तबाही मची हुई है, ऐसा हालात बन रहे हैं। उसका कारण सीधा यह है कि ऑनलाइन वाले ऐसे लोगों को अपने लपेटे में लेके आ रहे हैं। हम लोग उसके लिए अपना कंपटीशन करने के बावजूद भी उस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। जब तक हमारा साथ सरकार नहीं देगी,
कोई राजनीतिक पार्टी उठ के नहीं देगी, तब तक हम लोग अपने इसको, मैंने जैसे पहले बोला है कि बचाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज और सामने आती है, वो ये आती है, सरकार आपका साथ क्यों देगी? सरकार को तो फायदा है ऑनलाइन से। ये बात आपकी बहुत अच्छी है, सरकार को फायदा है, सरकार से बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए नए नहीं नए नहीं, अगर देखो कपूर साहब, हम बात करेंगे ऑनलाइन जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर जीएसटी इंक्लूड होता है, पक्का बिल आता है। लेकिन अगर हम लोकल दुकानदार से कोई प्रोडक्ट या सामान खरीदते हैं तो वो दुकानदार कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के चक्कर में चोरी करता है, कस्टमर को पक्का बिल नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर इसलिए भी सेटिस्फाई हो रहा है कि भाई ऑनलाइन हमें सारा कुछ बिल आ रहा है, और गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए उस पर लगाम नहीं लगा रही है, प्रमोट कर रही है कि गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में उसको पैसा मिल रहा है। जिस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया है, यही अंधविश्वास हमारी गवर्नमेंट को बना हुआ है जी। नो डाउट, वो लोग टैक्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सभी चोर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इस धंधे में चोरी होनी शुरू हो चुकी है, मैक्सिमम इस धंधे में जीएसटी की चोरी हो रही है। उसका कारण क्या है? ऑनलाइन में उसका कारण क्या है? अभी आपको बोलूंगा, अभी आपको उसकी क्वेरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मान जाओगे कि हाँ हो सकता है। उसमें क्या है कि मान लो सुबह से लेके शाम तक मैंने 2000 बिल काट दिए, 2000 घरों में डिलीवरी चली गई। ओके। और आज ऑनलाइन के झांसे में कौन लोग आ रहे हैं, जहां पे हर आदमी को ये पता है कि ऑनलाइन मंगवा रहा हूँ, घर में पहन के देखूंगा, अगर नहीं आएगा तो वापस हो जाएगी, रिप्लेस हो एक महीने की वारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, जो भी है 15 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 1 महीना। लेकिन इस झांसे में ये बड़ी बड़ी कंपनियां, सभी नहीं जी, काफी सारे घर हैं जो सिर्फ काम ही इसी चीज के ऊपर कर रहे हैं। उसी का एक कारण भी है कि वो लोग हमारे से बहुत ज्यादा पैसा कम रेट में कंपटीशन करके कम दे देते हैं। उसका कारण मैं यही आपको बताने वाला हूँ। शाम सुबह तो 2000 बिल काट के भेज दिए हमारे लिए उन्होंने, लेकिन शाम को 2000 में से 1500 की रिटर्न डाल देते हैं। उसमें आपको जो जीएसटी डिपार्टमेंट में बैठा है, मैंने जीएसटी के ऑफिसर से भी बात की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये बोल रहा हूँ जीएसटी के ऑफिसर से मैंने बात की है, उनको भी मैंने ये कंप्लेंट की हुई है कि वो लोग हमारे से कंपटीशन करते हैं और वहां पे जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, उनका कोई चेक ही नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कपूर साहब ने कि ऑनलाइन में, जैसे मैंने उससे पूछा था कि वो जीएसटी पे करते हैं और गवर्नमेंट को फायदा होता है, लेकिन कपूर साहब ने जो बात बताई है वो बहुत चौंकाने वाली बात है। उनका कहना है कि अगर सुबह 2000 बिलिंग की जाती है, 2000 लोगों को कोई मटेरियल या पार्सल डिलीवर किया जाता है, लेकिन शाम को उसी में से 1500 प्रोडक्ट या जो मटेरियल डिलीवर किया 1500 बिल जो है उसकी रिटर्न डाल दी जाती है। यानी कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देना होगा। इस तरीके से टोटल 420 की जा रही है, और गवर्नमेंट अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो जैसे कपूर साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ कुछ दिन के मेहमान है, तो अगर ये चीज बाकी में है तो लगता है कि बाकी भी कुछ दिन के मेहमान है। लेकिन कपूर साहब यहाँ पे एक चीज और पूछेंगे हम आपसे कि जो प्रोडक्ट मार्केट में 2000 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वही प्रोडक्ट ऑनलाइन आपको काफी कम रेट में मिल जाता है, तो उसमें कितनी गारंटी होगी कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या ओरिजिनल प्रोडक्ट है? इस बात की क्या गारंटी होगी? सतेंद्र जी, जैसे आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, कंपटीशन की बात कर रहे हो, बहुत सारे रेट कम करके देते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैक्सिमम उसमें ये होता है कि या तो वो सेकंड हैंड वाला माल हम बोल सकते हैं, सेकंड कॉपी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो वो माल निकलता है, या आजकल ये भी हो रहा है कि काफी सारे साइट्स ऐसी भी आ चुकी हैं जो लोगों को दिखाती क्या है और घर में बेचती क्या है। हाँ ना। लेकिन वहां पे क्या होता है, देखो एक आदमी को एक शर्ट मिली फ्री में, चाहे 50 में मिली, 100 में मिली, लेकिन उसने ऐड अपने मुंह से इतनी कर दी। वो बोलते हैं ना कि अमिताभ बच्चन की ऐड पे कोई यकीन करे ना करे, अगर मैंने अपनी ऐड कर दी ना कहीं पे, तो मेरी ऐड पे आप 1 मिनट में भाग के ले लोगे, क्योंकि आपको पता है कि माउथ टू माउथ वाली ऐड जो है जल्दी काम करती है। वो चीज आज ऐड इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले बोला, इसमें टैक्स वाली चोरी, आज मान लो 28% टैक्स है किसी के ऊपर जी, अगर वो 28% वाला चोरी कर जाएगा, तो वो तो कंपटीशन में 10% का भी मार्जिन अगर कम हो जाएगा तो वहां ले जाएगा, तो 28% तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारी दुकान है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जियो मार्ट है, मीशो है, बहुत सारी कंपनियां हैं,
अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने हर शहर में अपने डंप बना दिए हैं, जहां पे उनको कहते हैं कि हाफ रेट पे सामान मिल रहा है। लेकिन रियल में अगर कंपेयर किया जाए तो वो कोई हाफ रेट पे सामान नहीं होता है। लेकिन जो डंप बनाए गए, वो लोग टोटल टैक्स की चोरी करते हैं, किसी को बिल नहीं देते हैं। उनके ऊपर आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है? उसके बावजूद उस चीज के लिए भी हमने एक्साइज डिपार्टमेंट में, अभी जीएसटी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट करी है जी। अभी रिसेंटली, अभी लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ। ओके। तो हमारे लोकल एटीसी को हमने बोला है कि अमेजोन और बहुत सारी अमेजोन जैसी कंपनियां बहुत सारी है, हाँ जो मार्केट में कस्टमर एक बार आ जाता है, उनको नहीं पता कस्टमर को जी। लेकिन कस्टमर जब घर में लेके चला जाता है चीज, उसके बाद जिस दिन उसकी कंप्लेंट आती है, बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे होते हैं कि पहली बार चीज लेके आए तो इंस्टॉल कराने के लिए आजकल बच्चे सारा कुछ जानते हैं, ऑनलाइन वो इंस्टॉल करने के लिए अपनी रिक्वेस्ट डाल देते हैं। जब वो शाम को वो बोलते हैं कि ये चीज बताओ, इसका ये नंबर बताओ, जैसे वो नंबर बताते हैं वो बोलते हैं ये तो नंबर हमारे पास है ही नहीं। बिल्कुल। ये तो आपने कहाँ से खरीदा? वो जिस दिन वो बोल देते हैं कि हमने फलाना सो एंड सो कंपनी से खरीदा है, तो वो बोलते हैं सॉरी ये हमारा तो प्रोडक्ट की देखिए यहाँ पे गारंटी कपूर नहीं। साहब, आप पब्लिक को एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जैसे हम किसी डंप से या कहीं से कोई सामान लेते हैं, उसको हमें इंस्टॉल कराना है या कोई हमें सर्विस की प्रॉब्लम आती है, तो जब हम कंपनी के कस्टमर केयर पे नंबर करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज करते हैं कि हमें आप उसका नंबर दीजिए या कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल नंबर दीजिए, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। तो उस समय फिर कस्टमर जो है या आप है या हमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा कपूर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीजें, जैसे आपको जो पैसा दिया ऑर्डर पर डिलीवरी हो सकती है, आप साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, आप आपका जो प्रोडक्ट मंगवाया है वो प्रोडक्ट आपका सेम नहीं हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, और वो है चाइना डोर। चाइना डोर एक ऐसी डोर है जिससे कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग उससे जख्मी हो चुके हैं। लेकिन अब मार्केट में खुलेआम चाइना डोर बिकने के अलावा सिर्फ उसका ऑनलाइन का जरिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो मीशो कंपनी है, जियो मार्ट है या और बहुत सारी कंपनियां हैं। सबसे बड़ी चीज है कि वो जो चाइना डोर है उसके ऊपर क्लियर शब्दों में लिखा होता है कि दिस इज ए फिशिंग थ्रेड। मछली पकड़ने वाला धागा होता है और टोटल प्लास्टिक का धागा होता है, उसको चाइना डोर के लिए के नाम से यूज किया जाता है, बहुत सारी सप्लाई की जाती है। तो कपूर साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है कि मार्केट में संगीन धाराओं में मामला दर्ज होता है, खुलेआम आप दुकान पे बेच नहीं सकते हैं, लेकिन वही चाइना डोर प्लास्टिक का धागा कोरियर कंपनी से या ऑनलाइन कंपनियों से लोगों के घर घर में पहुंचा दिया जाता है। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसका मैंने ऑर्डर नहीं कभी डाला, मेरे को आपने जैसे बताया तो मेरे को एकदम इस चीज के लिए बड़ा अजीब सा लग रहा है। लेकिन हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ऐसी चीजें ऑनलाइन हम ऑर्डर डाल देते हैं और हमारे घर में आ जाती हैं, तो वहां तो बात खत्म हो गई। वो तो बात सोचने वाली भी नहीं रहेगी कि बाजार में कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। और ये चीज जो है, इस चीज को पीछे हम लोग जोर लगा रहे हैं कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये जैसे ये तो चाइना डोर की बात है, चाइना डोर नो डाउट बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारे जान से जा रहे हैं, किसी का भी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारी, काफी सारी और भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में बहुत सारे हार्मफुल है, नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी मार्केट में ऐसे ऐसे चैनल्स के थ्रू आप लोग घरों में ऑर्डर करते हो और घर में आ जाती है। तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है और सरकार को इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज तो वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसा हालात बन रहे हैं आगे, तो ऐसे तो फिर मार्केट में तो आप लोग आओ ना आओ, लेकिन घर में बैठ के 2 नंबर का धंधा जो मर्जी करते रहो। ये तो फिर सरकार देखो, एक सबसे बड़ी बात होती है, वो होती है कि धर्म से जुड़ी। हिंदुस्तान जो है सांप्रदायिक देश है, हर धर्म के लोग यहाँ पे अपना त्योहार मनाते हैं, चाहे वो आपका रामनवमी है या कोई जागरण है या कोई चौकी है या कोई त्योहार है, होली, दिवाली, दशहरा। तो हम कई बार क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई हम डोनेशन भी लोग लेते हैं और डोनेशन करते भी हैं। तो उस समय जब हमें डोनेशन लेना होता है तो हम यहाँ के लोकल दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हम जागरण करवा रहे हैं या हमारा कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, इसमें आप क्या मदद करेंगे। तो वो दुकानदार, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, खुशी खुशी
उसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उतनी की पर्ची कटवा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन चलने वाली कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जीमार्ट, बहुत सारी कंपनियां किसी धर्म पे या मुसीबत के टाइम पे कितना साथ देती है, कहाँ पे ये जनता के साथ खड़ी होती है? एक बहुत बड़ा सवाल है। कपूर साहब, जब धर्म के लिए कंपनियां खड़ी नहीं होती तो जनता को आप क्या संदेश देंगे? हम लोग बहुत बार ऐसी चीजें अपने दुकानदार भाइयों से बता के उनको समझाने की कोशिश करते हैं और अपनी मुहिम चला रहे हैं। और जैसे आपने धर्म की बात करी, तो आप देखो कि जैसे जैसे अभी त्योहार निकलते हैं और ऐसे त्योहारों पे दिवाली, दशहरा, रामनवमी, जितनी भी झांकियां बाजार से निकलती हैं, चाहे वो हिंदू धर्म से है, चाहे मुस्लिम से है, चाहे सिख से है, चाहे ईसाई से है, तो हर दुकानदार अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे आपने बताया, देता है। लेकिन ये चीज के अलावा भी हमारे दुकानदार लोग जो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर है वो इसमें मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पिछले कुछ समय पहले देश में कोविड के नाम से एक बीमारी फैली थी। दुकानदारों का बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हर दुकानदार से जितनी भी मदद की गई काबिले तारीफ थी, जिससे जो भी बना किया, लेकिन हजारों लोगों की मौत हुई। लेकिन यही ऑनलाइन कंपनियां कोविड जैसी टाइम में आगे नहीं आई। काम कौन आया? एक लोकल दुकानदार काम आया। वही एग्जांपल हम लोग देते हैं कि कोविड के टाइम पे हमारे छोटा दुकानदार चाहे बड़ा दुकानदार कोई भी था, हर आदमी ने अपनी हैसियत के हिसाब से जो बनता था उसने किया। लेकिन अगर मैं आपको जिंदा एक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि कुछ दिन पहले हमारी मार्केट के अंदर एक बुजुर्ग आदमी अपने स्कूटर से निकल रहे हैं, जैसे वो गिरे स्कूटर से तो उनको मतलब काफी ज्यादा चोट लगी। जैसी चोट लगी, अभी देखो हम लोग दुकानदार हैं, जैसे ही दुकान पे बाहर बैठे हैं तो सामने कोई अगर ऐसा होता है तो इंसानियत है, वो तो एकदम इंसानियत भाग के हमारे मार्केट वाले भाग के जो गए और उनको उठा के उनको मलहम पट्टी करी, और जैसे करके जब तक उसके घर वालों को पता लगा तब तक उसका मलहम पट्टी करके उनका फर्स्ट एड करके पूरा ठीक करके हम लोगों ने उनको उनके घर भिजवा दिया। और उनके घर से ही जैसे उनको पता लगा, जैसे एक घंटे बाद वो लोग आए, हमारे मार्केट में आए और बात करी, तो वो जो उनके साथ आए थे एक बच्चा और मतलब एक बच्चे का मतलब 18-20 साल का लड़का था और उसके पापा, जैसे बात कर रहे थे तो वो लोग उनके जैसे बात होने लगी तो वो बच्चे ने अपने मुंह से बोला कि पापा हम तो जानते ही नहीं थे बाजार में ये अंकल कौन है। तो वो बच्चे से जो उनके दादा थे वो ये बोलने लगे कि आपने कभी बाजार वालों से प्यार रखा ही नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको मैं प्यार करता था, जिनके साथ मेरी दुकानदारी चलती थी, मेरे पास पैसा भी नहीं होता था तो ये मेरे को चीज दे देते थे। ये बहुत अच्छी बात कही। और ये आज का आपका युग जो है, आपको बाजार में उस लड़के को बोल रहे हैं 20 साल के लड़के को, तेरे टाइम पे जो आप आज काम कर रहे हो ना ऑनलाइन वाला, अगर आप बाजार में चले जाओ, घर में मुश्किल से कहीं कोई भगवान ना करे ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो आपको 10 रुपए का भी कोई सामान नहीं देगा बाजार में। और हम लोग वैसे हैं कि हमारे बच्चे की शादी होती थी ना तो दुकानदार बोलता था पहले शादी कर लो जी, पैसा तो बाद में करेंगे अपन। तो ये चीजें हमारे रिश्ते बना के रखती थी। और ये बच्चे जो हैं आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये चीजें नहीं मालूम। ये चीजें जब तक हम अपने देखो, इसकी ड्यूटी बनती है हम सब भाइयों की, बिल्कुल, जो लोग चाहे दुकानदार है, चाहे कस्टमर, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे नौकरी पेशा है, हमारे को ही अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। बिल्कुल, कोई 2, 4, 5 पैसे से, 5 रुपये से या 10 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो आप अपना रिश्ता बना के चले हो ना, तो वो सोच के देखो कि एक आदमी की जान की कीमत क्या होती है। आप सोच के देखो, आज उस बुजुर्ग आदमी से पूछ के देखो जिसके अगर यही ऑनलाइन वाले के लोकल मार्केट से टच में था, हाँ, अगर वो टच में, चलो ये तो उसने बोला तो वो बात एक अलग थी, अदरवाइज हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि इंसानियत तो वहां पे बची हुई ना। अब आप ऐसे घरों से रिश्ता डाल रहे हो जो लोग 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं, जो लोग आपकी मार्केट को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि जो आपके पड़ोसी दुश्मन है, जैसे चाहे वो पाकिस्तान है चाहे चाइना है, बॉर्डरों पे तो आपके सैनिकों को मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, और आप उनके लिए उनको बोलते हैं, हाँ, उनको स्ट्रेन गन लेने के लिए, उनको बम लेने के लिए आप उनको योगदान करवा रहे हो, अपना फंड दे रहे हो। तो ये चीजें जब तक बच्चों को नहीं पता लगेगी, ये बच्चों को बताना भी हमारे अपने बुजुर्गों का और घर वालों का फर्ज बनता है, और ये हमारे जरूरी। तो आपने देखा कि हमारे साथ अमित कपूर जी थे और उन्होंने काफी अच्छी बातें कही
चाहे वो धर्म को लेके बात हो, चाहे वो बॉर्डर पे एक देश को बिजनेस के लिए फंडिंग करने की बात हो, या फिर मार्केट में लोकल किसी की मदद करनी हो। लोकल बिजनेस काम आता है। हम लोकल हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं। हमारा फर्ज है कि हम लोकल दुकानदार को प्रमोट करें और ऑनलाइन से जहां तक हो सकता है हम बचाव करें। कपूर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद। और आपने आम लोगों के लिए, जनता के लिए जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद कपूर साहब की इस मुहिम में सबको जुड़ना चाहिए, और जो ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हैं या जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उस चीज़ का बायकॉट होना चाहिए। नमस्कार।